नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या मोदी की मंत्री जी को संविधान का ज्ञान नहीं है? क्या केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी को मौलिक अधिकारों का ज्ञान नहीं है? अगर इन्हें ज्ञान है तो फिर ये कैसे किसी को भारत माता की जय का नारा लगाने के लिए मजबूर कर सकती हैं? कैसे वो किसी पर नारा लगाने के लिए दबाव बना सकती हैं? कैसे वो कह सकती हैं कि भारत माता की जय का नारा ना लगाने वालों को इस कार्यक्रम में बैठने का हक नहीं है? मीनाक्षी लेखी कौन होती हैं ये तय करने वाली कि भारत माता का नारा लगाना ही पड़ेगा, और तो और कितनी तेजी से लगाना पड़ेगा। इस मामले को समझने से पहले आप इस वीडियो को जरा देखिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। No, no, no. Come on. So your voice has to be loud so that every one person can make a difference. भारत माता की। If you guys are still sitting with your hands folded, is Bharat only my mata or your mata as well? सवाल पूछे जाने पर दौड़ लगा देने वाली केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी अपना आपा खो बैठी। उनकी बात ना मानना उन्हें जरा भी पसंद नहीं आया और उन्होंने एक लड़की को इसलिए खरी खोटी सुनाई क्योंकि वो भारत माता की जय का नारा केंद्रीय मंत्री के मन मुताबिक नहीं लगा रही थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, केंद्रीय मंत्री के मन मुताबिक, मतलब जैसा कि वो सुनना चाहती थी वैसा नारा नहीं लगा रही थी। तो उन्हें पसंद नहीं आया और उन्होंने पहले तो उस लड़की को सुनाया और फिर उसे कमरे से बाहर जाने को ही कह दिया। अब विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री का ये वीडियो सोशल मीडिया पर छा गया है और इस वीडियो पर लोगों की तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लास्ट अटेम्प्ट, भारत माता की। द लेडी इन येलो कैन स्टैंड अप। I'm going to ask you a straight question. Bharat is not your mata? Bharat Mata ki! This woman is still standing like this. I think you can leave the house. मतलब अब मीनाक्षी लेखी तय करेंगे कि भारत माता की जय कौन, कब और कहां लगाएगा, कितनी जोर से लगाएगा, कितनी बार लगाएगा। सब छोड़िए, खुद मीनाक्षी लेखी ने कितनी बार ये नारा लगाया? एक बार भी जय नहीं बोला। यही नहीं, कार्यक्रम में मौजूद युवाओं के साथ ऐसे पेश आ रही हैं जैसे कि वो नर्सरी के बच्चे हों और ये स्कूल के प्रिंसिपल हैं। ऐसे में कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने खुद एक बार भी नारा क्यों नहीं लगाया। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। No, no, no. Come on. So your voice has to be loud so that every one person can make a difference. भारत माता की। If you guys are still sitting with your hands folded, is Bharat only my mata or your mata as well? Last attempt, भारत माता की। The lady in yellow can stand up. I'm going to ask you a straight question. Bharat is not your mata? भारत माता की। This woman is still standing like this. I think you can leave the house. तो वायरल वीडियो में मीनाक्षी लेखी बेहद गुस्से में नजर आ रही हैं। अपने गुस्से को जाहिर करते हुए मीनाक्षी लेखी कह रही हैं, जिसको भारत पर गर्व नहीं है उसे युवा सम्मेलन में नहीं आना चाहिए। इतना कहकर वो एक लड़की को सम्मेलन से चले जाने को कह देती हैं। अब केंद्रीय मंत्री के इस रवैये की चारों तरफ आलोचना हो रही है। लोग इसे मीनाक्षी लेखी की तानाशाही बता रहे हैं। लास्ट अटेम्प्ट, भारत माता की। द लेडी इन येलो कैन स्टैंड अप। I'm going to ask you a straight question. Bharat is not your mata? भारत माता की। This woman is still standing like this. I think you can leave the house. चलिए अब ये जान लेते हैं कि मामला कहां का है और क्यों मीनाक्षी लेखी आग बबूला हो गई और उनकी ये हरकत कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद से उनकी फजीहत हो रही है। तो दरअसल हुआ यूं कि कई दक्षिणपंथी संगठनों ने एक युवा कॉन्क्लेव का आयोजन किया था। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी केरल के कोझिकोड में उसी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंची थी। लेकिन ये क्या, केंद्रीय मंत्री लेखी तो वहां उपस्थित दर्शकों पर भड़क गई, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भारत माता की जय के नारे उनके मुताबिक नहीं लगा रहे थे। नहीं समझ आया क्या? तो जरा इस वीडियो को फिर से सुनिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। No, no, no. Come on.
So your voice has to be loud so that every one person can make a difference. Bharat Mata ki! If you guys are still sitting with your hands folded, is Bharat only my Mata or your Mata as well? वीडियो में मीनाक्षी लेखी भारत माता की जय का नारा लगवाती हैं। वो बोलती हैं भारत माता की, तो वहां मौजूद लोगों की आवाज आती है जय। लेकिन लेखी को ये पसंद नहीं आता। वो चाहती हैं कि वहां मौजूद लोग जोर से नारा लगाएं। वो फिर से नारा लगवाती हैं। इस बार आवाज पहले से भी तेज आती है। इसके बाद वो तीसरी बार नारा लगवाती हैं, फिर आवाज आती। लेकिन लेखी तो पता नहीं क्या ही सुनना चाहती थी, क्योंकि सबको आवाज आ रही है सिवाय केंद्रीय मंत्री के। मीनाक्षी लेखी बार बार भारत माता की जय बुलवा रही हैं। यहां तक तो ठीक था, लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्होंने एक लड़की को गुस्से में बाहर जाने के लिए ही बोल दिया। वजह जानकर दंग रह जाएंगे आप। वजह यह थी कि वो नारा नहीं लगा रही। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि मंत्री लेखी एक पीले रंग की ड्रेस पहने लड़की की तरफ इशारा करती हैं और कहती हैं कि उनको अगर भारत माता की जय बोलने में शर्मिंदगी महसूस होती है तो वो कार्यक्रम को छोड़कर चली जाएं। मीनाक्षी लेखी ने यह भी पूछा, मैं आपसे सीधा सवाल पूछती हूं, क्या भारत तुम्हारी माता नहीं है? उन्होंने पूछा कि क्या भारत उनका घर नहीं है? केंद्रीय विदेश मंत्री ने कहा कि क्या भारत सिर्फ मेरी मां है या आपकी भी मां है? मुझे बताओ, क्या इसमें कोई संदेह है? कोई संदेह नहीं, तो उत्साह व्यक्त करने की जरूरत है। अब इस वीडियो पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोग कह रहे हैं कि मीनाक्षी लेखी नारा लगाने के लिए किसी पर दबाव नहीं बना सकती। और जिस लड़की को उन्होंने कमरे से बाहर निकाला, उसने ऐसा क्या किया था? वो चुपचाप खड़ी थी। उसने भारत माता का अपमान नहीं किया था। उसने इस नारे का विरोध भी नहीं किया था, बल्कि वो बस शांत खड़ी थी। तो फिर केंद्रीय मंत्री को उस लड़की को बेइज्जत करने का अधिकार किसने दिया? और एक बार को मान भी लेते हैं कि इसने गलत किया, तो मीनाक्षी लेखी कौन होती हैं उसे इस तरह बेइज्जत करने वाली? बल्कि इसके लिए उन्हें कानूनी तरीके से उसके खिलाफ एफआईआर करनी चाहिए थी या फिर कोई और एक्शन लेने के लिए कहा जाना चाहिए था। लेकिन इन्होंने तो खुद ही तय कर लिया और उसे वहां से बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। जबकि अगर भारत के संविधान की बात करें तो हमारा संविधान हमें ये इजाजत देता है कि हम अपने देश को किस तरह से सम्मान देना चाहते हैं। ये सीधे तौर पर हमारी खुद की स्वतंत्रता है, ना ही कोई हमें बाध्य कर सकता है। ये हर किसी की अपनी पसंद है कि वो कैसे देश को सम्मान देना चाहता है। देश का हर नागरिक स्वतंत्र है। तो फिर मीनाक्षी लेखी ने इस लड़की को कमरे से बाहर कैसे निकाल दिया? उन्हें ये अधिकार किसने दिया? यानी खुद को सबसे बड़ा देशभक्त बताने में लगी केंद्रीय राज्य मंत्री बहुत बुरी फंस गई है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।